हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ईडी द एजुकेटर्स डेस्क। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का टॉपिक जो हमारा है वो इंटीग्रेशन होने वाला है। क्लास ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। ऑलमोस्ट 35 to 40% जो सिलेबस होता है वो इंटीग्रेशन के आसपास ही घूमता है। क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर बाकी एक एक करके जितने भी क्लास ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए। आपको अलग अलग ट्यूशन के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे आसानी से इस वीडियो के थ्रू आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में अगर बात करें तो इसको हिंदी में हम समाकलन भी कहते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि समाकलन हिंदी में कहते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं उनको भी हिंदी जानना ज़रूरी है, तो इसलिए ये समझ सकते हैं। अब अगर बात करूँ मैं सबसे पहले एक एक करके, पहले सबसे पहले फार्मूले से ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद से जैसे जैसे फार्मूले को कंप्लीट करा देंगे तो क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश मैं करूँगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला पहले बता दो, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसके थ्रू जो भी अगर डिनोट किया जाए वो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पहला जो फार्मूला है, और एक एक करके फार्मूले को डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पहला फार्मूले की बात करें तो बहुत बेसिक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन। ठीक है। इसकी बात करें तो इसका फार्मूला होता है एक्स टू पावर, जो भी पावर है उसमें वन हम ऐड कर देंगे, और जो पावर आ रहा है इससे हम डिवाइड भी कर देंगे, और प्लस एक कांस्टेंट हम लिख देंगे प्लस सी। ठीक है। तो ये पहला फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए अगर आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें एक्स टू पावर थ्री निकालना है। ठीक है। एक्स टू पावर थ्री, और इसके आगे डी एक्स भी लिखा होगा। तो एक्स टू पावर थ्री अगर निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा या समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। बहुत सिंपल है। एक्स टू पावर फोर कैसे आया, हमने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हमें पता है कि एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है थ्री, तो एन की जगह पे अगर हम थ्री रखेंगे तो एक्स टू पावर थ्री प्लस वन, और अपॉन में थ्री प्लस वन एंड प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू पावर फोर अपॉन फोर। ठीक है। बहुत सिंपल है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं टू की बात करूँ तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें निकालना है एक्स टू पावर सिक्स। तो अगर एक्स टू पावर सिक्स की बात करें, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है और आगे डी एक्स दिया होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है एक्स टू पावर एन प्लस वन, यानी कि सिक्स प्लस वन, डिवाइड में सिक्स प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट से। तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स टू पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा हो। ये बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हमने कहा कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल है ये भी, एग्जाम्पल नंबर थ्री। अब अगर हम कहते हैं कि एक दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स टू पावर वन बाई टू डी एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, इसको निकालना भी बहुत सिंपल है। हमने क्या कहा कि जिसका भी इंटीग्रेशन निकालना है पावर में हम वन ऐड कर देते हैं। तो पावर वन बाई टू है प्लस वन, डिवाइड में सेम नंबर वन बाई टू प्लस वन, और लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर वन बाई टू प्लस वन, आपको सॉल्व करना तो आता होगा, थ्री बाई टू होता है, वन बाई टू प्लस वन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन टू, यानी कि थ्री बाई टू। तो हम एक्स की जगह पे लिख सकते हैं थ्री बाई टू, और इसके नीचे भी थ्री बाई टू होगा, तो ये लास्ट में हो जाएगा टू बाई थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई टू बाई थ्री
एक्स टू पावर 3/2 प्लस सी। समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक है, आपको सब आइडिया हो रहा होगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए फिर क्वेश्चन एक बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/³ ऑफ x dx। अब वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/³ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, आप जानते हैं कि ³ क्या होता है, ³ होता है x⁴ ठीक है, ये dx। अब इसको अगले स्टेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻⁻³ dx। और अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x⁻n के फॉर्म में, तो फिर हम इसको आगे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n 1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 - 1/3 क्या होता है, 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा x 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को इसको कर भी पाएंगे। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है, कह रहा है हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁷। तो आप जानते हैं, अब ये इंडिसेस का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम क्या कहते हैं, पावर अगर नीचे अगर है तो उसको ऊपर ले जाते हैं हम क्या करते हैं, हम माइनस में कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1⁻x⁷, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻7 लिख सकते हैं। और जब dx, और जब इंटीग्रेशन इसका करना होता है तो हम क्या करते हैं, -7 + 1 अपॉन -7 + 1 और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/6 इंटू x⁻⁻6। अब इसको या तो इसी तरह से छोड़ सकते हैं या फिर इसको हम लिख सकते हैं -1/6 x⁻6 प्लस c। ठीक है, ये इंडिसेस के क्वेश्चंस तो आप जानते हैं ना। अगर ये x⁻n है तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिखें तो ये माइनस साइन के साथ हो जाता है, x⁻n। सिमिलरली अगर ये x⁻−n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x⁻n। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत हद तक आपको पता भी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी प्रैक्टिस ही मैं करा रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर अब अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ, वो क्वेश्चन है एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमने इसको बदला 1/√x को, √x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x⁻1/2। √x को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x⁻1/3 लिख सकते हैं, इसको x⁻1/3। अब अगर कह रहे हैं x² का क्यूब रूट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं x² × 1/3, यानी कि ये क्या होगा, x⁻2/3। ठीक है, तो ये सभी जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी।
ये आपको पता होना चाहिए, इसके रूल्स पते होने चाहिए, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसको हम डायरेक्टली, अगर मैं 1/√x है तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं x⁻⁻1/2 dx। अब ये लिखा कैसे, आप जानते हैं 1/√x को लिख सकते हैं x⁻1/2, और ये इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻−1/2। ठीक है, बेसिक तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लिख सकते हैं x⁻−1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2 और अपॉन में 1/2, या फिर इसको 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, आप जानते हैं, तो 2√x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया, हमने पहला जो फॉर्मूला था उसको मैंने बता दिया। अब दूसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो अब चलते हैं। पहला फॉर्मूला x⁻n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमने बहुत आसानी तरीके से इसको कर दिया। अब दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करूँ, फॉर्मूला नंबर 2, ये कह रहा है अगर हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसका आंसर होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log x प्लस c। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको करके अगर देखें तो हमने क्या कहा कि x⁻−1 करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1 dx, तो आपको पता है -1 + 1 0 हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया था उसके थ्रू करूं तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 अपॉन -1 + 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x⁻0 अपॉन 0 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पता है 0 से कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो ये हमें इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का डायरेक्टली हम लिख सकते हैं log x प्लस c। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर 3 पे। अब कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अगर निकालो, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है कि e⁻x dx, अगर ये फॉर्मूले में दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c। इसमें कोई भी चेंज आपको दिख रहा होगा कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x भी e⁻x होता है। जब डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाऊंगा तो इसको मैं लिंक करूंगा कि किस तरह से ये डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं फॉर्मूले नंबर 4 की तरफ। ये क्या है, ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर a⁻x दिया हुआ है, अभी तक आप देख सकते हैं कि x क्या था, नीचे दिया हुआ था, अब x पावर में दिया हुआ है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है a⁻x अपॉन log a प्लस c डायरेक्टली। और यहाँ बेस क्या होगा, बेस e होगा। लॉग तो आप जानते होंगे, लॉगरिथम पढ़े होंगे, तो इसमें बेस क्या होता है, e होता है। तो ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल लेकर के मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला फॉर्मूले पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें निकालना है e⁻x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक एग्जांपल है कि हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx हमें निकालना है। तो ये डायरेक्टली हमें पता है क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस c। ठीक है, फिर एक एग्जांपल में क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x dx। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, हम देख सकते हैं ये क्या है, a⁻x के फॉर्म में ये दिया हुआ है, जहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, a⁻x यानी कि 5⁻x अपॉन log 5 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए।
अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल में, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू पावर e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि 1 अपॉन ई टू पावर माइनस एक्स है, तो इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं तो हो जाएगा e टू पावर एक्स डी एक्स। सॉरी डी एक्स नहीं होगा, अब तो इंटीग्रेशन हो गया। नहीं, अगर एक स्टेप बढ़ा देते हैं e टू पावर एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e टू पावर एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है ये। तो अभी तक मैंने 4 फार्मूले बताए हैं, ये चारों फार्मूले आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे और साथ में आप याद भी करते चल रहे होंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले अगर पहला की बात करूं तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमें निकालना है साइन एक्स। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, यानी कि साइन जो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, फिर आपको याद रखना है दूसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाता है साइन एक्स, साइन एक्स। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है टेन एक्स के बराबर, टेन एक्स। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फिर फोर्थ अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिया है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सेक एक्स। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यह है पांचवा, और ये पांचों आपको पॉइंट याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां पे हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। अब अगर इसको याद रखना है तो इसको हम ये देख सकते हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन का अगर CO से आता है तो वो माइनस में होता है। जैसे यहाँ पे CO है तो वो माइनस में होगा, और यहाँ पे CO है तो ये भी माइनस में ही होगा। तो इस तरह से आप साइन को याद रख सकते हैं कि साइन एक्स के केस में माइनस कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स के केस में माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और, अगर हम बात करें नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले के, तो अब बात करते हैं पहला फिर से, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर्मूला नंबर अगर 2 की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ, सेम चीज दिया है बस माइनस साइन के साथ दिया है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो। फॉर्मूला नंबर 3 की बात करते हैं, अगर दे रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ अगर फॉर्मूले की बात करें, सेम चीज दिया हुआ है विथ माइनस साइन, यानी कि माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर दो और फॉर्मूले हैं,
अगर पांचवा फॉर्मूला की बात करूं, अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ब्रैकेट रूट में x² - 1, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। और एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं लिखता हूँ। 6th पॉइंट अगर कह रहा है कि सेम फॉर्मूला विथ माइनस साइन अगर दिया है -1/x और रूट के अंदर x² - 1, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये कुल लगभग मैंने 6 इधर, 5 इधर और 5 उधर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए। टोटल 16 फॉर्मूले मैंने बताया जिसको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे, आपको पता है x⁴n, n क्या है यहाँ पे, n दिया हुआ है 1, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x⁴n+1 यानी कि 1+1 अपॉन में 1+1 प्लस c। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/2 x⁴2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴8 dx। अब इसको भी सेम फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴9 अपॉन में 9 प्लस c। कितना सिंपल है ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻6 dx। इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, x⁻⁻6 प्लस 1 अपॉन -6 प्लस 1। सॉरी, तो x⁻⁻6 प्लस 1 हो जाएगा x⁻⁻5 और यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा 1/-5 प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻5 अपॉन 5, माइनस साइन हमने आगे लिख दिया, प्लस c। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x dx। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ x इंटू x², अंदर चला गया उसको, dx। फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x³ लिख सकते हैं। फिर मैंने अभी बताया था इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁻3/2। फिर इसको भी लिख सकते हैं x⁻⁻3/2 dx। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, x⁻⁻3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻⁻1/2 अपॉन में -1/2। अब इसको रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लिखते हैं तो ये हो जाएगा -2/√x प्लस c। इसको लिख सकते हैं। अगर डाउट है तो आप फिर से मेरी वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक जो मैंने 4 क्वेश्चन किया इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। बहुत सिंपल है और इसको एक बार आप याद भी कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कभी डायरेक्ट पूछे 1/√x तो आप आसानी से कर पाए। इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1/2। हमें करना है इंटीग्रेशन dx। फिर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं x⁻⁻1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। यहाँ से हमें आ जाएगा x⁻1/2 और यहाँ नीचे 1/2। अब ये 1/2 में क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2x⁻1/2 प्लस c। कुछ लोगों के मन में ये अगर डाउट है कि ये 2 ऊपर क्यों जा रहा है तो फिर आप क्लास 12th में कैसे पहुंच गए भाई। इसको आप जानते हैं, इसको इस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, बता देता हूँ कि क्यों जा रहा है। बहुत लोग को इसमें भी डाउट होगा। a⁻b अगर है, इसको डिवाइड किया जा रहा है c⁻d को, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ a⁻b डिवाइड बाई c⁻d। फिर अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻b इंटू, डिवाइड को अगर इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमने क्या करना है, चेंज कर देना है। c/d को क्या होगा, d/c, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। तो यहाँ पे हमने किया क्या, a को हमने d से मल्टीप्लाई किया और b को हमने c से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x⁻1/2 अपॉन 1 है और इसको डिवाइड किया गया है 1/2 से। तो आप जानते हैं कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे और जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर -1/3 dz। तो बहुत सिंपल है, x की जगह पे सिर्फ यहाँ पे z लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, z के पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा z के पावर -1 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन -1 प्लस 3 अपॉन 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 3 अपॉन -2, यानी कि माइनस बाहर ले लिया, z के पावर 2/3। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3/2 z के पावर 2/3, ये इसका आंसर हो गया। तो अभी तक ये सब समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। ये कहता है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻x dx। इसको किस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, जो कि इसका फॉर्मूला होता है a⁻x अपॉन log a प्लस सी। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है, दिया हुआ है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻x अपॉन log 2 प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये सभी वन लाइनर्स क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको बहुत तेजी से कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक नहीं, टॉपिक तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ b⁻x प्लस a dx। अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूले तो वही लगते हैं, इसमें हमें अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट डालना है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, सपोज करो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ a⁻m प्लस n। तो ये इंडिसेस में पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a⁻m इंटू a⁻n, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a⁻m प्लस n।
यही तो लिखते हैं। तो सेम इसको भी हम इस तरह से इस हिस्सों में तोड़ देंगे। तो क्या कह रहा है कि b टू पावर x इंटू बी टू पावर a dx। ठीक है। अब b और a क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। जैसे 2x है तो हम क्या कहते हैं, 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x कर देंगे। तो उसी तरह से ये एक नंबर है, तो इस नंबर को हमने क्या किया, बाहर ले लिया और हमने इंटीग्रेशन कर दिया b टू पावर x dx। अब b टू पावर x dx का हम फॉर्मूला जानते हैं, b टू पावर a इंटू इसका हो जाएगा b टू पावर x अपॉन log b प्लस c। या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम वापस से ऐसे लिख सकते हैं, b टू पावर x प्लस a अपॉन log b प्लस c। दोनों जो वैल्यू है वो दोनों बराबर ही है। या तो इंडिविजुअल लिख दें या फिर हम उसको जोड़ दें। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमें करना है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई प्लस सी। ये कैसे आया, मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर ऊपर माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अगर रूट नहीं दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, यही माइनस साइन के साथ अगर हो, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। दो और छोटे छोटे फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1 अगर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। और अगर माइनस के साथ दिया हुआ है 6 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सबके केस में प्लस सी तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, जो कि इसी की तरह से है, बस x की जगह पे y दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x की जगह पे y हम लिख देंगे, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले से हमें आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हमें कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर -1। तो आपको पता है ये प्लस में है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक इनवर्स टी प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पिछले स्लाइड में मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स की जगह पे सिर्फ टी दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट टेन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, टेन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, ये दिया हुआ है 1 अपॉन
क्या कह रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 1 कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम पढ़े नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपको पता है 1 कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स इंटू 1 कॉट एक्स क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स, यही तो कह रहा। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी। फॉर्मूला मैंने जहां बताया था वह मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है। अब 1 कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स को मैंने इस फॉर्म में कैसे लिखा, अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी मैं, क्वेश्चन क्या था, पिछले स्लाइड में ही बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब कह रहा है आपको पता है कि 1 कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आ जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स इंटू 1 कॉट एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स के बराबर, सेक एक्स। और 1 कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है टेन एक्स। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि 1 कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, हमें निकालना है 1/4 टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल है, इसको हम अगर चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टू पावर एक्स। अगर डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो जो पावर का साइन होगा वो बदल जाएगा। बहुत सिंपल है। और ये ए टू पावर एक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं कि होता है ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 टू पावर एक्स अपॉन लॉग 4 प्लस सी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसकी बात करते हैं। यह कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू पावर ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं ई टू पावर माइनस एक्स है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे तो हो जाएगा ई टू पावर एक्स डी एक्स। और ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है। तो जो पहला एक्सरसाइज था उसमें ये 14 क्वेश्चन थे, और ये 14 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा। आप जानते हैं इतना सिंपल है। तो फिलहाल इस वीडियो को अभी यहीं पर रोकते हैं, फिर एक एक एक्सरसाइज की एक एक वीडियो में डालता जाऊंगा। ये अभी पार्ट 1 था, फिर आगे मैं वीडियोस में बनाता जाऊंगा। आज के लिए फिलहाल हम इतना पे छोड़ देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे।